राहुल गांधी को यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए था। आप देखिए विपक्षी जितने भी दल हैं, खासकर बीजेपी जो बात रखती है कि भाई राहुल गांधी एक बड़े कद के नेता हैं, तो आखिर वायनाड क्यों भाग रहे हैं, क्यों उनको अमेठी में जो है चुनाव में आने से डर लगता है। और इस तरह की तमाम बातें जब होती हैं तो ये जाहिर बात है कि कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उनको जो बड़े कद के नेता हैं जिनके ऊपर लगभग पूरी पार्टी डिपेंड करती है, और ये भी कहा जाता है कि आने वाले दिनों के पीएम हैं, तो ऐसे में अमेठी में उनको जाना चाहिए। देखिए एक हार तो नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश भर में लोकसभा चुनाव के मतदान के पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जोश लबरेज नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी को 150 सीटों से कम पर रोकने के दावे ठोकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच गांधी परिवार की चर्चा करें तो गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर काफी चुस्त और कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तक अमेठी और रायबरेली सीट पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि रायबरेली में तो भारतीय जनता पार्टी की लहर के बावजूद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को जीत नसीब हुई थी, लेकिन अमेठी सीट पर वर्तमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जबरदस्त पटखनी दी थी, और वही हार का डर अब मेरे ख्याल से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को सता रहा है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी आपका स्वागत है जी। अमन जी, पहले बात करेंगे रायबरेली सीट की। रायबरेली सीट तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के खाते में है, आखिरकार वहां से भी प्रत्याशी ऐलान करने का यहाँ पर विलंब क्यों हो रहा है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि रायबरेली जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सीट है, तो ऐसे में आपको प्रत्याशी का अनाउंसमेंट पहले करना चाहिए। एक दबाव भी बना रहता है और तमाम तरह से आप जो है प्रचार प्रसार में भी लग जाते हैं, लोग भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। तो ये आपको ज़रूरी करना चाहिए कि जिन सीट पे आपका एक तरीके से हक है उन पर तो कम से कम प्रत्याशी आप उतारिए। नाम कई चल रहे हैं, अगर आप नामों को भी देखें तो प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आता है, रोड वाड्रा का भी निकल के सामने आता है, वहीं कुछ और चेहरे जिनका नाम सामने आता है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ेंगी या फिर कोई और प्रत्याशी जो है रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी की जगह लेता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बहुत कह सकते हैं कि पारंपरिक सीटें कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर लगातार जीत उनको मिलती रही है। तो ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पर आनाकानी दिखा रही है, क्योंकि अमेठी की लगातार आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए था। आप देखिए विपक्षी जितने भी दल हैं, खासकर बीजेपी जो बात रखती है कि भाई राहुल गांधी एक बड़े कद के नेता हैं, तो आखिर वायनाड क्यों भाग रहे हैं, क्यों उनको अमेठी में जो है चुनाव में आने से डर लगता है। और इस तरह की तमाम बातें जब होती हैं तो ये जाहिर बात है कि कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उनको जो बड़े कद के नेता हैं जिनके ऊपर लगभग पूरी पार्टी डिपेंड करती है, और ये भी कहा जाता है कि आने वाले दिनों के पीएम हैं, तो ऐसे में अमेठी में उनको जाना चाहिए। देखिए एक हार तो कह सकते हैं सबकी होती है, और बिल्कुल अनिवार्यता है, चाहे अटल जी हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, बड़े बड़े नेता हों, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आओगे। तो यहाँ पर अभी भी कयास यही लग रहे हैं कि कोई ना कोई गांधी परिवार का शख्स जो है अमेठी सीट के ऊपर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। भले ही वो रॉबर्ट वाड्रा ही क्यों ना हो, भले ही वो प्रियंका गांधी ही क्यों ना हो, भले ही वो राहुल गांधी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लगभग पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ से गांधी परिवार से ही कोई ना कोई चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। अमन जी, जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र जा रही हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी पर खुले ये आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में कहीं टिक ही नहीं पा रही है। वह पहले ही चुनाव संपन्न होने से पहले ही बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाए। तो क्या स्मृति ईरानी की इस तरीके से ये जो एक तरीके से राजनीतिक घेराबंदी की जा रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और क्या कांग्रेस के हाथ से दोबारा 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट निकल सकती है? देखिए मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी कि जिस तरह की हवा एक तरीके बनाने का प्रयास कर रहे हैं स्मृति ईरानी, उसमें कोई बहुत दम नहीं नजर आता, क्योंकि जमीनी स्तर पर आप जाएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा खफा भी उनसे, जो डेवलपमेंट की बातें वो करती हैं वैसा डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ता। जो 5 गांव उन्होंने गोद लिए थे उस पर भी जब जाकर लोग बात देखते हैं और बात करते हैं लोगों से, तो समझ में आता है कि जो विकास के वो दावे करते हैं विकास कहीं भी नहीं। आपने देखा कि कई तरह के मामलों में कह सकते हैं कि महिलाओं ने उनको घेरा भी। जब पिछली बार वो जाती है अमेठी, वहाँ पर एक महिला निकल कर आती है कि जो कह सकते हैं आवास
पीएम आवास के तौर पर उनका बना था, बाद में वही बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। तो ऐसे तमाम सारे आरोप हैं जो अमेठी क्षेत्र में लगे हैं, खासकर स्मृति ईरानी पे। और ऐसे में क्या वाकई वो इस बार जीत दर्ज कर पाएंगे, क्या बाकी लोग उनसे खुश हैं, क्या वाकई जो मतदान का कह सकते हैं कि जो लोग उनके पक्ष में करने वाले हैं क्या उनकी तरफ आ जाता हुआ नजर आएगा। अगर राहुल गांधी यहाँ से उतरते हैं तो ये जो मुकाबला है बहुत रोचक हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें स्मृति ईरानी को कह सकते हैं कि प्रेशर फील हो सकता है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से बातें कही थी, जितने वायदे उन्होंने किए थे, आपको याद होगा उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भी 13 रुपये किलो आपको चीनी मिलेगी। तो आज वो सब वायदे कहाँ हैं, उन पर आज क्यों बात नहीं करती। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी या कोई भी कांग्रेस पार्टी का जो नेता यहाँ से खड़ा होगा वो स्मृति ईरानी को घेरता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर स्मृति ईरानी की राह भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि वो भी तमाम जमीनी स्तर से जुड़े हुए मुद्दों पर यहाँ घिरती हुई नजर आ रही हैं। अमन जी, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम घटित हो रहा है, रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, दूसरी तरफ अजय रॉय ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी को ही रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या प्रियंका गांधी यहाँ पर सोनिया गांधी की विरासत को संभालती नजर आएंगी? क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो चुनाव समिति की बैठक हुई उस दौरान भी ये कहा है कि जल्द ही रायबरेली सीट पर ऐलान होने वाला है। देखिए, जाहिर बात है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम सबसे अधिक चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी नेता है, खासकर वो अगला पीएम भी देखते हैं, अगला बड़ा नेता भी देखते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि उनकी जो छवि है वो बिल्कुल उनकी दादी की तरह मिलती जुलती है। इसीलिए बारंबार प्रियंका गांधी का नाम आगे किया जाता। वैसे में पहली बार वो कह सकते हैं किसी भी चुनाव में जाने वाली हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है किस तरह से वो चुनाव में जाएंगी, किस तरह से रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जब भी वो बात रखती हैं, जब भी वो बात करती हैं, तो लोग बिल्कुल उनकी बातों को सुनते हैं, उनके बयानों को सुनते हैं। आपने देखा जिस तरह से वो कर्नाटक में जाती हैं, हिमाचल में जाती हैं, उत्तर प्रदेश में आती हैं, मध्य प्रदेश में जाती हैं, जहाँ पर भी वो जाती हैं एक माहौल से बदलता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि लगातार जो कांग्रेसी नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई प्रियंका गांधी को मैदान में लेकर आई। और ऐसे में अगर रायबरेली से वो आती हैं तो आप देखिए ये पारंपरिक सीट है और जीतना उनके लिए आसान हो सकता है यहाँ से। और जाहिर बात है कि अगर चुनाव लड़ने का उनका मूड रहा तो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। और ऐसे में उनकी माँ जो अब तक यहाँ से संभालती रही है जिम्मेदारी, तो ऐसे में प्रियंका गांधी अपनी माँ की राह पर आगे बढ़ेंगे। और जाहिर बात है कि जो लोग बात करते हैं, और ये बात मेरे ख्याल में कांग्रेसी तो क्या दूसरे दल के लोग भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो कला प्रियंका गांधी के अंदर है वो कला कई बार राहुल गांधी के अंदर भी नजर नहीं आती। क्योंकि जो भाषण, जिस तरह की बातों को वो रखती हैं, जिस तरह के अंदाज में वो बातों को रखती हैं, लोगों को काफ़ी कम्युनिकेट करती हैं। और कोई भी मामला बिगड़ा हो वहाँ पर प्रियंका गांधी सबसे आगे निकल कर आती हैं। आपने देखा सचिन पायलट के साथ में जब राजस्थान में पूरी की पूरी कह सकते हैं कि पार्टी जद्दोजहद कर रही थी, उस समय प्रियंका गांधी का नाम निकल कर सामने आया। ऐसे तमाम मौके रहे जब प्रियंका गांधी ने बिल्कुल ऐसे कई सारे मुद्दे रहे और वहाँ पर प्रियंका गांधी की भूमिका बहुत अहम हो गई है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी अब सक्रिय राजनीति में आए, चुनाव लड़ें और पार्टी को आगे लेकर जाती हुई नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी तमाम दिग्गज नेता ये चाहते हैं कि अब प्रियंका गांधी के लिए वो वक्त आ गया है जब उन्हें अपने राजनीतिक डेब्यू का इंतजार जो लंबे समय से करना पड़ रहा था उसको अब कहीं ना कहीं कानूनी और यहाँ पर राजनीतिक अमली जामा पहनाया जाए। बहरहाल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी की चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आ रही हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुका है। 8 सीटों पर औसत से कम मतदान रहा और इसका फायदा भी यहाँ राजनीति के जानकारों की माने तो उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को मिलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बीजेपी अपनी धार और रफ्तार को और तेज करेगी और क्या पहले चरण के मतदान ने वो संकेत दे दिए हैं जब विपक्ष देश की राजनीति में एक बदलाव के संदेश दे रहा है। फिलहाल अमन जी, अपनी तमाम जानकारी साझा की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।